औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और बहुत डिफरेंट सा कीमा आलू की रेसिपी लेके आई हूँ, जो यकीनन आप बनाएंगे और आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें बहुत से सीक्रेट्स हैं जिनको जानने के लिए मेरी पूरी वीडियो वॉच करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर अपनी एक कप भर के जो है मैंने ऑयल लिया है, और ये देखें दो जो है दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने काटी हैं। तो इसको अब हम बिल्कुल जो है ना लाइट ब्राउन करें। तो मैं इसको आपको ब्राउन करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हमने इसको इतना ही ब्राउन करना है। ये बहुत लाइट सा कलर है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हम बीफ का कीमा बना रहे हैं तो उसका कलर ख़ुद से बहुत डार्क होता है। तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा डार्क साइड पे नहीं ले जा सकते। तो ये देखें, दो पत्ते मैंने तेज़पात के और एक टुकड़ा दालचीनी का इसमें ऐड किया है। और अब इस पॉइंट पर जो है मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें बस, ये हाफ़ केजी कीमा है। ये देखें, मैंने इसमें ये हाफ़ केजी कीमा डाला है। अब हम इस कीमे को इसमें अच्छे तरीके से जो है इसको हम इसमें भूनेंगे, ताकि जो इसकी जितनी भी वो स्मेल है और कच्चापन है इसका दूर हो जाए। ये दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात इसी मकसद के लिए काम आएंगे कि ये इसकी स्मेल को दूर कर देंगे। और आप इसको बनाएं, कभी भी आपको इसमें कोई स्मेल, कोई ऐसी बसैन नहीं आएगी कि आपके लिए इसको खाना मुश्किल हो। तो इसको आप मेरे तरीके से बनाएं, आप यकीन करें, आप क्या, आपके घर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैं अच्छे तरीके से इसका पानी ड्राई करूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी किया, थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि बीच में जो टिप्स दी जाती हैं वो आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। तो देखें व्यूअर्स, कीमे का पानी ड्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं ये 2 टेबलस्पून इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। एक तो अदरक लहसुन की पेस्ट से इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई जो है इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, अदरक लहसुन की भी बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर ये देखें, ये मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, वो मैंने काट के इसमें डाले हैं। और साथ में मैं ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, क्यों कि जब हम इसमें मसाले डालें तो हमारे मसाले जले ना, और टमाटरों के लिए भी अपना पानी भी इनका हो, और थोड़ा सा ऊपर से डालने से ये होता है कि टमाटर जल्दी गल जाते हैं। अब साथ ही हम इसमें ये तमाम मसाले डालेंगे। ये 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून भर के पिसा धनिया। पिसा धनिया वैसे भी आप ज़्यादा यूज़ किया कीजिए, कि जिन लोगों के घरों में शुगर पेशेंट्स होते हैं, ये शुगर कंट्रोल करने के बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर है, और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर है। तो ये हम इस टाइम इसमें डालेंगे। नमक मैंने अभी नहीं डाला, पहले हम इसको मिक्सअप कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, फ्लेम हमने थोड़ा लो किया है। ये 1 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं अब इनको कवर करके गलने के लिए रख दूँगी, कि ये टमाटर और कीमा ये दोनों चीज़ें थोड़ी गल जाएं। तो कम से कम मैं इसको 5 मिनट बाद चेक करूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें, टमाटरों ने अपना तमाम पानी छोड़ दिया, देखें। और अब हम इनको अच्छे से यहाँ पर इसकी हम भुनाई करेंगे, और इसका सारा पानी जो है हम यहीं पे ड्राई कर देंगे।
देखिए व्यूअर्स, टमाटर का पानी जो है ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गया है इसका पानी। तो अब इस पॉइंट पर जो है ये देखें, ये 5 टेबलस्पून दही है। ये बहुत क्रीमी सा टेक्सचर इसको देगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट इससे, यकीन माने कीमे में जब हम इसको दही को डालते हैं ना, इसका टेस्ट जो है वो टोटली चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है ये। तो अब हमने इस दही का पानी भी मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। तो देखें व्यूअर्स, दही का पानी ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पर ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली हैं। अगर आप लोग कम मिर्चें खाना पसंद करते हैं या जैसी भी, तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो और अभी ये सही से नहीं भुना, यानी अभी ये मुकम्मल तरीके से भुना नहीं है। इस पॉइंट पर ये मेरा खुशबू मसाला है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब ये किसी सालन में डाल देते हैं ना, तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। तो आप इसको भी ट्राई करें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, मैं आपको लास्ट में भी इसका लिंक दूंगी। तो ये खुशबू मसाला बनाएं और अपने खानों को मज़ीद लजीज बनाएं। तो अभी मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ। अच्छा देखें व्यूअर्स, कीमे में ना मुस्तकिल काम है भुनाई का। आप इसको जितना अच्छा भूनेंगे ना, जितना इसका पानी ड्राई करेंगे, यकीन माने कि इसका टेस्ट उतना ज़्यादा निकल जाएगा। और आप इसको इस तरीके से बनाएं, ये आपको इंतहाई पसंद आएगा। तो अब इसका पानी देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, लेकिन फिर भी मैं अभी इसको थोड़ा सा और करूँगी ड्राई इसका पानी। तो उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। देखें व्यूअर्स, इसका पानी मुकम्मल तौर पर जो है खुश्क हो चुका है। ये देखें, इसने सारा चिकना छोड़ दिया है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें ये मैंने 3 से 4 आलू डाले हैं। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इनको आलूओं को इस मसाले के साथ तकरीबन 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। मैंने आपको बताया था, जब हम आलू किसी भी मसाले के साथ भूनते हैं, तो जब आलू हल्के हल्के से फ्राई होते हैं तो इनका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। और हमारा कोई सा भी सालन हो, कोई भी रेसिपी हो, उसके टेस्ट को दोबारा करने के लिए इनको ज़रूर फ्राई किया कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड करके, तो ये देखें, अब मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। और 4 मिनट में तकरीबन ये आलू हमारे यहाँ गल जाते हैं। तो मैं फिर आपको 4 मिनट के बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, आलू जो हैं इसके मुकम्मल तौर पर गल गए हैं, ये देखें। और इसमें मैंने अदरक, धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं। और अब इस पॉइंट पर मैं इसको थोड़ी सी फ्लेम ऊंचा करके इसका जो पानी है थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। और ये बिल्कुल बन के रेडी है। तो व्यूअर्स, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है, जो कि गलती से मुझसे मिस हो गया, मैं आपको दिखा नहीं सकी। लेकिन आप इसमें 1 टेबलस्पून लेमन ज़रूर ऐड कीजिएगा। लेमन जूस अगर 1 टेबलस्पून नहीं तो कम से कम हाफ़ लेमन इसमें स्क्वीज़ कीजिएगा। तो इसका टेस्ट आप यकीन कीजिए अनफॉरगेटेबल हो जाएगा और आप हमेशा इसके टेस्ट को याद रखेंगे और हमेशा इसी तरह बनाएंगे। तो अब मैं आपको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दिलकश और हसीन सा कीमा रेडी है। ये अल्फाज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे खानों के बारे में मुझे डेडिकेट किए और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने आज ये अल्फाज बोले। तो जैसे ये दिलकश और हसीन है, इसी तरह ये खाने में बहुत मज़ेदार है। एक मर्तबा आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आप अपना तरीका भूल जाएंगे और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।